रवि प्रदोष व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिवजी के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ बेहतर स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। आश्विन माह का यह प्रदोष व्रत रविवार को है। इसी वजह से इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत पितृ पक्ष में रखा जाएगा, इसलिए यह और भी अधिक फलदायी और शुभ माना जा रहा है। इस दिन कुछ खास उपाय कर आप भगवान शिव के साथ अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है और व्रत रखा जाता है। शिव जी की उपासना प्रदोष व्रत के प्रदोष काल में करनी होती है। रवि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। व्रत से विघ्नता भी दूर होती है। ऐसे में जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है, उसे रवि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से करियर में लाभ मिलता है और खोया हुआ मान सम्मान दोबारा प्राप्त हो जाता है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में भोले शंकर का जयकारा जरूर लगाएं। पहली कथा गणेश भगवान की है, जो सर्वप्रथम पूजनीय है। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि एक बूढ़ी माई रहती थी, जो बहुत ही गरीब थी और उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था। उनका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उनका बेटा और बहू रहते थे। बूढ़ी माई भगवान श्री गणेश की परम भक्त थी। वह बूढ़ी माई गणेश जी के प्रति बहुत आस्था रखती थी और श्रद्धा पूर्वक रोजाना पूजा करती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि बूढ़ी माई की परीक्षा लूं। रोजाना की तरह जैसे ही बूढ़ी माई ने गणेश जी की पूजा समाप्त की, तो गणेश जी भगवान ने दर्शन देकर कहा, बूढ़ी माई, मैं तेरी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू क्या मांगना चाहती है? मांग, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। बूढ़ी माई ने कहा, मैं तो तेरी भक्ति से ही खुश हूँ, मुझे मांगना नहीं आता। आपने दर्शन दे दिए, मेरे लिए तो वही बहुत है। गणेश जी भगवान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो अवश्य दूंगा। तुम ऐसा करना, अपने बेटे बहू से पूछकर आना, मैं कल फिर आऊंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई गणेश जी के कहे अनुसार अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है। मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, तुम ही बता दो कि क्या मांगना है। गणेश जी मुझसे कहकर गए हैं कि कल मैं फिर आऊंगा। तो बेटे ने कहा, मां, धन दौलत मांग लो। अगर धन दौलत हो तो सब कुछ मिल सकता है। बूढ़ी माई ने फिर अपनी बहू से पूछा। बहू बोली, सासू जी, हमारी शादी को काफी समय हो गया है और आपको भी पोता चाहिए, तो धन दौलत का क्या करेंगे? आप पोता मांग लो। बूढ़ी माई ने सोचा कि यह तो दोनों अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। चलो, मैं अपनी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वही मुझे सही सलाह देगी। तो वह पड़ोस में जाकर अपनी सहेली से बोली, मुझे विनायक जी ने दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है। मैं क्या क्या मांगू? मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी ने तो कहा था कि बेटे और बहू से पूछ कर आ जाना। तो बेटे से पूछा, बेटे ने कहा धन मांग। बहू कहती है कि पोता मांग। घर पर आकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। इस तरह विचार करती करती बूढ़ी माई सो गई। सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि करके गणेश जी की पूजा करने के लिए मंदिर चली गई।
जैसे ही बूढ़ी ने गणेश जी की पूजा को समाप्त किया तो फिर से गणेश भगवान ने दर्शन दिए और पूछा, बूढ़ी माई क्या पूछकर आई, क्या मांगना है? बूढ़ी माई ने कहने लगी, आंखें दे जिससे मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीते हुए देखूं। सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता दे पर पोते का सुख दे, दुनिया में भाई भतीजे सारे भरपूर परिवार का सुख मुझे दे और अंतकाल में मोक्ष दे। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, बूढ़ी माई तूने तो मुझे ठग लिया और मुझसे कह रही थी कि मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, और आज तूने एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। परंतु मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत खुश हूँ। जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई ने जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसा बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। रवि प्रदोष व्रत कथा। भोले शंकर की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए वहां पर पधारे। सूत जी को आते देखकर 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषि गण और सब शिष्य अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। ऋषियों ने पूछा, हे पूज्य, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगल प्रदोष कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया था और उसका क्या फल प्राप्त हुआ? श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं प्रदोष व्रत की कथा कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार की बात है कि एक गांव में एक अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनके एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हारे पिता ने अपने गुप्त धन को कहां पर छुपाया है। अगर तुमने नहीं बताया तो हम मार देंगे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधु, हम अत्यंत दुखी हैं। हमारे पास धन कहाँ है? चोरों ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारे पास धन नहीं है तो तेरी इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने चोरों की बात सुनकर कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां भेजी हैं। यह कहकर उस बालक ने पोटली खोलकर रोटी उन चोरों को दिखा दी। देखकर चोरों ने एक दूसरे से कहा, साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। तो इस तरह सैनिकों ने राजा का आदेश पाकर उसे जेल खाने में डाल दिया। और इधर रात हो चुकी थी। ब्राह्मणी का पुत्र जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता सताने लगी। उसने पूरी रात अपने पुत्र के इंतजार में बिता दी। दूसरे दिन प्रदोष व्रत था तो ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, वरना तुम्हारा सारा राज्य, धन,
विभव, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। तो प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और बालक से पूछा, तुम्हें मेरे सैनिक पकड़कर कैसे लेकर आए? सारी कहानी मुझे बताओ। तो राजा की बात सुनकर उस बालक ने चोरों से लेकर बरगद के पेड़ तक की सारी कहानी राजा को बता दी और राजा से कहा, मुझे अब घर जाने दीजिए। मेरी माँ मेरे लिए न जाने कितनी दुखी हो रही होगी। राजा ने उस बालक का सारा वृत्तांत सुनकर अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे और मन ही मन सोच रहे थे कि राजा ने न जाने आज क्यों याद किया है। क्या हमारे बेटे से कोई गलती हो गई या कोई और बात है? इसी तरह चिंतन करते हुए वे राजा के सामने पहुंचे। तो राजा ने उन्हें इतना भयभीत देखकर कहा, आप इस तरह मत डरो, आपका बालक निर्दोष है। मैंने भूलवश आपके बच्चे को रात भर जेल में रखा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं तुम्हें 5 गांव दान में देता हूँ, जिससे तुम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सको। राजा का यह आदेश सुनकर वह बालक और उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए और राजा का धन्यवाद करते हुए अपने घर की ओर लौटे। उसके बाद भगवान शिव की कृपा से पूरा ब्राह्मण परिवार आनंद पूर्वक रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है, वह प्रसन्न और निरोग रहकर अपना पूरा जीवन हंसी खुशी व्यतीत करता है। प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। पुराने समय में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी थी। जीवन यापन करने के लिए वह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए निकल जाती थी और शाम होने पर अपने घर वापस लौट आती। एक दिन जब वह विधवा अपने बेटे को लेकर भिक्षा मांगने गई थी और शाम के समय जब वापस घर आ रही थी, तो उसे एक नदी के समीप एक खूबसूरत बालक बैठा हुआ दिखाई दिया जो रो रहा था। उस विधवा ब्राह्मणी को उस बालक की पहचान नहीं थी कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है। धर्मगुप्त को शत्रुओं ने युद्ध में हराकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को युद्ध में हराकर उनकी हत्या कर दी थी। धर्मगुप्त के पिता की मौत से उसकी माता को गहरा आघात लगा, तो एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त अपना राज्य छोड़कर एक नदी के किनारे आकर उदास होकर बैठ गए थे। उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने जब उस बालक को देखा तो उस पर दया आ गई और दयावश वह उस बच्चे को अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। उसे वह बिल्कुल अपने बच्चे के समान समझती थी। इस तरह दोनों बच्चे एक साथ पलने बढ़ने लगे। एक दिन की बात है कि वह ब्राह्मणी दोनों बच्चों को साथ लेकर मंदिर में दर्शन करने गई। मंदिर में उनकी मुलाकात ऋषि शल्य से हो गई। ऋषि शल्य एक बहुत ही महान ऋषि थे जिन्हें सभी मानते थे। जब ऋषि शल्य ने धर्मगुप्त को देखा तो उस ब्राह्मणी को बताया कि यह बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त है। इसके पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। यह कहते हुए ऋषि शल्य ने उस विधवा ब्राह्मणी को धर्मगुप्त की माता की मृत्यु के बारे में भी बताया। जब उस ब्राह्मणी को यह सारी बातें पता चली तो वह बहुत ही दुखी हुई। उस ब्राह्मणी को कहा कि प्रदोष व्रत करो। यह कहते हुए ऋषि शल्य ने प्रदोष व्रत की सारी विधि बताई। तो व्रत की सारी विधि जानकर वह ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों को लेकर घर आ गई। तीनों ऋषि शल्य के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए प्रदोष व्रत करने लगे, पर उन्हें व्रत के फल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन वह दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने वहां कुछ गंधर्व कन्याओं को घूमते हुए देखा। तो ब्राह्मणी का जो बालक था वह तो देखते ही अपने घर वापस आ गया, पर राजकुमार धर्मगुप्त वहीं पर ठहर गया। धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अनुमति की ओर आकर्षित हो गए। कुछ देर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने के बाद आपस में बातें करने लगे।
बात करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब धर्मगुप्त अंशुमति से विवाह करने के लिए उसके पिता से मिलने गए। जब अंशुमति के पिता को यह पता चला कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त के साथ कर दिया। अंशुमति से विवाह होने के बाद राजकुमार धर्मगुप्त की किस्मत के सितारे वापस पलटने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त ने बहुत से संघर्ष के बाद फिर से अपनी गंधर्व सेना का निर्माण किया और विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच में काफी युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद धर्मगुप्त को विजय हासिल हुई और उनको अपना राज्य वापस मिल गया। कुछ समय व्यतीत होने पर धर्मगुप्त को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें जो कुछ भी मिला है वह उनकी माता और उनके प्रदोष व्रत करने का फल है। उनके प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनके जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर किया है। तभी से हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखकर एकाग्र चित्त मन से शिवजी की पूजा की कथा को पढ़ता है या सुनाता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। उसके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है और भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से वह अपने जीवन में समस्त सुखों को पाता है। बोलो भोले शंकर की जय हो। आज रवि प्रदोष व्रत है, इसीलिए एक कथा सूर्य भगवान की सुनेंगे। बोलो सूर्य देवता की जय हो। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कथा कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और अगर कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया। एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद वह सूर्य भगवान की कथा कहने लगा। वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था जिसमें थोड़ा सा पानी था। तो वह उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे हुए तालाब में आ गया। जल के जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और जो सूखी तालाब थी वह साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण तू मांग क्या मांगता है। जब ब्राह्मण ने यह सुना तो वह डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा, ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा, आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी, आपको यह क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा, आपके जल चढ़ाने के बाद यह आवाज आती है, मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी, तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में मेरे परपोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, परपोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा,
मुझे तो समझ में नहीं आया। ब्राह्मणी कहने लगी, धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगी, आंखें ठीक होंगी तभी अपने परपोते को सोने के पालने में झूला सकेंगे और देख सकेंगे। बेटे और बहू होंगे तो ही परपोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को आज्ञा दी तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा, देखने में तो भोला भाला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। भगवान सूर्यदेव कहते हैं, तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक 9 खंड का महल खड़ा था। दास दासियां आ जा रही थी। तो ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और वह बूढ़ी ब्राह्मणी कहाँ गई। उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने समाचार सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आया, कहाँ पर चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, यह सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले, बोलो सूर्य देवता की जय हो। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।